अस्सलामुअलैकुम सामीन। 18 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज क्या हुआ है, किस किस के ख़िलाफ़ रासुका लगी है, यानी किस के ख़िलाफ़ NSA के तहत कार्रवाई हुई है। जमीयत उलमा हिंद ने भी इलाके का दौरा किया है। कितने लोगों की अब तक गिरफ़्तारी हुई है, पुलिस का रवैया कैसा रहा है, इन तमाम बातों को इस खबर में बताया गया है। आप पूरी वीडियो देखें। मौके पर हमने चंद तस्वीर भी पेश की हैं। आइए पहले ये देख लेते हैं कि आज हुआ क्या है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी झगड़े में शामिल 5 मुलजिमों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA यानी रासुका लगा दिया है। बता दें कि कल ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस को फसादी के ख़िलाफ़ सख्त रवैया इख्तियार करने की हिदायत दी थी। इसके बाद आज 5 लोगों के ख़िलाफ़ NSA लगाई गई है। वज़ारत दाखिला से इस बात का बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी हो गया है कि इनके ख़िलाफ़ रासुका लगाई गई है। इनमें अंसार, मोहम्मद सलीम, सोनू, दिलशाद और अहीर शामिल हैं। ये तमाम एक ही फ़िरक़े के लोग हैं। इस दौरान हथियार देने के इल्ज़ाम में गुल्ली नामी आदमी को पकड़ लिया गया है। इसकी भी जांच होगी कि इन लोगों का ताल्लुक़ पॉपुलर फ्रंट से है या नहीं, यानी इस मामले में पॉपुलर फ्रंट का क्या किरदार रहा है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लैंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने आज कहा कि तशद्दुद के दौरान वीडियोज़ में हथियारों के साथ नज़र आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उन्होंने ऐसा दावा किया है, जबकि दावा उनका गलत है। आपको ये बतला दें कि NSA होता क्या है, रासुका क्या मतलब है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ये ऐसा कानून है जिसके तहत ख़ास ख़तरे के चलते ऐसे शख्स को हिरासत में ले लिया जाता है जिससे देश की सिक्योरिटी को ख़तरा हो सकता हो। इस कानून के तहत प्रशासन कई महीने तक किसी भी शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में रख सकता है। कई महीने लग सकते हैं पूछते पूछते, ऐसा इस कानून में कहा गया है। पुलिस ने क्या नहीं किया, पुलिस ने ये नहीं किया, जो लोग बहुत सी वीडियोज़ में झगड़ा शुरू होने से पहले ही हथियार लहराकर नारे लगा रहे हैं, जिन्होंने वहाँ नारे गलत लगाए हैं, उन सब को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। एक उनमें से हथियार भी लहरा रहा है, उसको भी नहीं पकड़ा है। इस शोभा यात्रा की इजाज़त नहीं ली गई थी। उन अफसरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने इजाज़त के बगैर ये यात्रा निकलने दी। जिन लोगों ने इस यात्रा का पूरा बंदोबस्त किया, उन सबको भी अब तक नहीं पकड़ा गया, छुआ भी नहीं गया। सिर्फ एक को पकड़ा गया है। बाकी जो तलवार लहरा रहे थे, बंदूक लहरा रहे थे और नारे गलत लगा रहे थे, उनमें से अक्सर को नहीं पकड़ा है। पुलिस कह रही है उनकी पहचान की जा रही है। बहरहाल ये सब चल ही रहा था। हाँ, ये बता दें कितने लोग गिरफ्तार किया गया है। एक एजेंसी में 23 की बात है कि 23 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। कल 26 की बात भी थी, आज 23 की बात सामने आई है। ये सब चल ही रहा था कि आज मौलाना महमूद बनने की हिदायत पर जमीयत उलमा के एक वफ़द ने जहांगीरपुरी का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया है और वाक़े की मुनसिफाना जांच की मांग की है। जमीयत उलमा का कहना है कि इन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है जो इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाते रहे और गैर कानूनी तौर पर हथियारों का मुजाहरा करते रहे, हथियार लहरा कर दिखाते रहे, और ये सब हरकतें जहांगीरपुरी में सुबह से हो रही थी। आज इस वफ़द में सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहम्मद नूरुल्लाह, मौलाना अज़ीमुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना गयूर कासमी, कारी सईद अहमद और एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब अब्दुल गफ्फार साहब शामिल थे। इस वफ़द ने मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शाहिद उस्मानी, मकामी ज़िम्मेदार खलील अहमद, शेख अब्दुल कादिर, मोहम्मद जहांगीर, मौलाना रमदान से मुलाकात की है और हालात तफसीली दरियाफ़्त किए हैं। वहाँ के लोगों ने जमीयत को बताया कि देश में रहना है तो जय श्री राम के नारे लगाने होंगे, ये कहना होगा। ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। कुछ लोग मस्जिद के गेट पर झंडा लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे। जमीयत ने उन 14 लोगों के आधार कार्ड भी लिए हैं जिनको कल गिरफ्तार किया गया था। जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार एडवोकेट नियाज़ अहमद फारूक का कहना है कि जमीयत इनके मुकदमों को मजबूती के साथ लड़ेगी। ये अभी तक की पूरी सूरत हाल है जो हमारे सामने आई है।